दोस्तों, आज से हम क्या है घटना चक्र की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और ये क्या है भूगोल विषय की है। और इसे क्यों लगा रहे हैं, ये एसएससी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और विभिन्न प्रकार की जो पीसीएस एग्जाम है, जैसे मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी है, राजस्थान के लिए आरएएस है, यूपीपीएस के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीसीएस है, सीजीपीएस है, यूकेपीएससी है। तो इन सभी एग्जामों में जो पीसीएस एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस है, तो उनमें क्या है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो घटना चक्र की यूपी पब्लिकेशन है उसकी किताब के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं और इसमें फैक्ट भी दिए हैं। तो देखते हैं, आप लोग उसे ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए साथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत का क्या है, भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है सामान्य परिचय दिया है। तो सबसे पहले क्या है क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे हम, भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो क्या है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप में क्या है, ये दक्षिण में स्थित है, इसे दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो जो हिंद महासागर है उसकी क्या है, ये उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और अगला क्या है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश चीन है, उसके बाद दूसरा भारत है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से है ये? 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले क्या थे, दादर नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था। तो ये दो अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन अब इनको क्या है मिला दिया गया है। इससे पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर तथा लद्दाख है। तो पहले जो जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य होता था, अब वहाँ पे कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के, अगर स्थलीय भारत का क्षेत्रफल हमने देखा, संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। और ये स्थिति क्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर है। तो ये विस्तार क्या है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम है। आगे, भारत के कुल क्षेत्रफल में गैरकानूनी ढंग से क्या, भारत का क्षेत्रफल में गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्र है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है। तो यह, इसके बाद गैरकानूनी ढंग से चीन को जो दिया गया है वो 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और ये क्या है, ये पाकिस्तान के द्वारा चीन को दिया गया है 5,180 वर्ग किलोमीटर। और चीन ने जो गैरकानूनी ढंग से भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया है, जो जम्मू कश्मीर में है, वो है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो ये क्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार था। और अगर भारत में गांवों की अगर बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, तो 6,40,900
32 गांव हैं। अब हमने ये क्या क्षेत्रफल की फैक्ट देखे थे, अब हम इसमें क्या है क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। अब इसमें देखते हैं, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये सही नहीं है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये सही है। दूसरा, तीसरा क्या है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ मतलब आधा भाग उष्ण कटिबंध में और आधा शीतोष्ण में, तो इस तरीके से ये सही नहीं है। चौथा क्या है, 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, तो ये सही है। तो इसमें क्या है, 2 और 4 सही है, यानी कि डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का क्या विश्व में 7वां स्थान है। अगला, भारत वर्ष आकार में विश्व का, तो आकार में देखें तो भारत विश्व में क्या है 7वां बड़ा देश है, तो ये दूसरे तरीके से पूछा है, क्वेश्चन वही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु अगर मानव जाति की बात करें तो इसमें क्या है, जो जनसंख्या है वो अभी हमने देखा था 17.5% निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है तो इसको बी आंसर इसका माना जाएगा। एक और क्वेश्चन, भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, तो इनमें नहीं है, क्योंकि हमने देखे थे 6,40,932 गांव थे, तो यहाँ पे क्या है, डी आंसर है। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व दिशा से, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, ये तीनों सही है, यानी कि डी गलत है। इसमें भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो इसका डी आंसर। अगला, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर देखते हैं, कथन असत्य कौन सा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये सही नहीं है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका डी आंसर है। अभी देखो, हमने क्षेत्रफल के बारे में देखा था, अब हम क्या है अक्षांशीय विस्तार देखते हैं भारत का। तो इसमें क्या फैक्ट है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो विषुवत रेखा रहती है उसके उत्तर और दक्षिण में जो रेखाएं खींची रहती हैं उनको क्या है अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये, और ये क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री रहती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और विषुवत पृष्ठ के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ये जो मैप दिया है जी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इधर की जो रेखा है उनको उत्तरी अक्षांश रेखा है, और जो उनको क्या है,
ये उत्तरी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और ये भूमध्य रेखा और ये दक्षिणी गोलार्ध और इनको दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ये क्या है, हमने ये देखा। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर और ये ग्रीनविच और ये अमोत्तर रेखा है। तो इनको और देख लेते हैं। ये क्या है, ये प्रधान अमोत्तर है, ये पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है, ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री। यहाँ से दिन और रात की स्थिति बदलती है। तो ये हमने दोनों पोजीशन देख ली, अक्षांश और देशांतर की। अब हम आगे देखते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार विषुवत रेखाओं को मिला लें तो कुल 179 हो जाती है। देखो क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। 181 आता है, 180 आता है, 179। तो चूंकि इसमें 179 दिया है तो 179 माना जाएगा जहाँ तक है। तो इसका क्या है, 179 है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी रहती है वो 111 किलोमीटर रहती है। अगर अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी की बात की जाए तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान एवं उत्तर रेखा कहती है। ये लंदन से होकर जाती है, इसे ग्रीनविच शहर से भी ये गुजरती है। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ से क्या होता है, दिन और रात की स्थिति बदलती है। तो इसमें जो भी हमने मैप देखा था, प्रधान याम उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो हमने जैसे अक्षांश रेखाओं की परिभाषा देखी थी उसी प्रकार से देशांतर की परिभाषा है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। अगर दो रेखाओं के बीच की बात करें जो दूरी रहती है तो वो 111.3 रहती है। भाई अक्षांश रेखाओं में क्या है, दूरी फिक्स रहती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर जो जल से बात करते हैं जो अंडमान निकोबार में है तो वहाँ से क्या है 6 डिग्री 45 अंश है और उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 37 डिग्री 6 अंश है। अगर इसकी मुख्य भूमि से बात करें जो तमिलनाडु में है तो वहाँ पे 8 डिग्री 4 अंश और ये उत्तर में तो वही रहेगी। और अगर ये देशांतर में पूर्वी देशांतर बात करें तो जो गुजरात में है तो वहाँ पे 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर और जो अरुणाचल प्रदेश में है तो वहाँ पे क्या है 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 अंश उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है। निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 की ओर जाने पर दिन और रात की स्थिति में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ये क्या देखे, कर्क रेखा के बारे में हमने अभी हमने क्या है ये अक्षांश रेखा के बारे में बात की, अक्षांशीय विस्तार। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन है वो ही हम देख रहे हैं। भारत विस्तृत है तो देखो 37 डिग्री 8 डिग्री 6 अंश के बीच है, 8 डिग्री 4 अंश। तो ये तो है लेकिन इसमें क्या है डी सही नहीं है तो इसका क्या है डी आंसर है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो भाई जो सिक्किम से गुजरता है वो अक्षांश क्या है, राजस्थान से भी गुजरता है। तो अक्षांश क्या है ये देखो, अक्षांश के बारे में हम देखते हैं। अक्षांश क्या ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं अक्षांश रेखाएं।
ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, ये अक्षांश है। और अगर हम ऐसे बात करें ऐसे, तो ये क्या मतलब जो बीच में भूमध्य रेखा है ये, तो इसके इधर ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। इधर की बात करेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। तो ये अक्षांश रेखा है। अब क्या है, ये मैंने अक्षांशों के बारे में बात करी। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, कौन सा जिला है वो? जैसलमेर है। तो इस तरीके से हमने क्या, ये आज 2 चीज़ों के बारे में देखा। तो अभी हमने देखा